Amma is going to tell us the story of Mr. Bhatnagar. That's right. Yeah. मिस्टर भटनागर डैडी के, तुम्हारे डैडी के टीचर थे और डैडी को बहुत प्यार करते थे और उनका वो हमेशा कहते थे कि आदित्य की के लिए लड़की मैं ही चुनूंगा। अच्छा, डैडी आपको क्या पढ़ाते थे वो? केमिस्ट्री पढ़ाते थे। And wasn't he also the warden of the old boarding house in Colvin Talukadars Girls College? तो एक दिन क्या मतलब हमारी जब शादी हुई तो हफ्ता भी नहीं हुआ था शादी को और डैडी तो इंटरव्यू देने चले गए थे, देहरादून चले गए थे। अच्छा। तो हमारा जो उस घर में जो रूम था बोर्डिंग हाउस में, जो रूम था वो बिल्कुल मेन हाउस से अलग था। ये कितना बड़ा था घर? घर बहुत बड़ा था। अच्छा। और और उसका प्लान क्या था घर का? सामने वरांडा था। हाँ। फिर ड्राइंग रूम था और जो बहुत बड़ा कोर्टयार्ड था और कोर्टयार्ड में हमारा रूम था। नहीं, मैं समझा नहीं। कोर्टयार्ड से लगा हुआ हाँ हमारा रूम था। तो मतलब बाकी घर से थोड़ा सा अलग सा था? अलग थलग था थोड़ा। अच्छा। थोड़ा सा। हाँ। वरांडा था, कोर्टयार्ड था, फिर हमारा रूम था, उसके बाद किचन था। अच्छा। और उसके बाद सर्वेंट रूम था। अच्छा। तो ये कमरा आपने कैसे चुना? ये हमने नहीं चुना था। अच्छा। वो थोड़ा अलग जैसा था तो भाई साहब और गेस्ट बहुत आए हुए थे तो हमारे ससुर साहब ने कहा कि ये थोड़ा अलग सा है, इसमें तुम्हें आराम करने में परेशानी नहीं होगी। तो वो कमरा उन्होंने ही हमारे लिए, हमारा सामान उसमें, और उस कमरे में एक अलमारी थी। वो अलमारी बंद थी। कैसी अलमारी? एक लकड़ी की अलमारी थी जो कि बंद। हाँ। तो कोई नहीं, उसमें हमारी चारपाई, हमारा बेड था। तो डैडी भी नहीं थे उस दिन। हमको शादी में बहुत सारी बुक्स मिली थी। अच्छा। हमको शुरू से पढ़ने का बहुत शौक था तो उसमें एक बुक थी गुनाहों का देवता। हाँ हाँ हाँ। तो कृष्णचंद्र। हाँ, जब से वो बुक हमको मिली थी शादी में तब से मेरी इच्छा हो रही थी उसको कैसे तो टाइम मिला मैं पढ़ूं। हाँ। और आपकी उम्र कितनी थी? हम होंगे 21 साल के। क्योंकि 40 and 61 20 साल के हो गए। तो उसमें क्या था कि मैं उस दिन बड़ी खुश कि आज ना मैं कृष्णचंद्र वो बुक पढ़ूंगी, गुनाहों का देवता। आज मेरे को मौका मिला है। तो इससे अलमारी का क्या लेना देना था? सुनो तो आगे कहानी तो सुनो, क्वेश्चंस कम करो तुम, तभी कहानी खत्म हो पाएगी। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे ससुर ने, सास ने, सबने, मतलब घर के बड़ों ने हमसे बहुत कहा कि तुम वहाँ पे उस कमरे में मत सो, तुम बीना के पास सो जाओ। हमारी जो नंद थी कि उनके कमरे में सो जाओ। लेकिन उस दिन मेरे को वो क्योंकि पढ़ने की जिद थी, मैंने कहा नहीं, मेरे को कोई डर वर नहीं लगता, मैं ना वहाँ पे सो जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ज़बरदस्ती ना उस कमरे में, जब सब लोग सोने चले गए, मैं अम्मा जी के पास बैठ के फिर जब सोने आई तो मैंने उसमें अपनी मसहरी को ठीक किया और उसके अंदर हमें शादी में एक लैंप मिला था। तो उस लैंप को, उसके मच्छर बहुत थे। अच्छा। तो मसहरी के अंदर वो लैंप जला के, बांस लगा के, जो मसहरी बांस लगा के, चार बांस लगा के, जो वही मसहरी थी उसमें लेट के और लैंप वगैरह लगा के और वो गुनाहों का देवता पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे को बाकी बत्तियां बंद थी। बाकी बत्तियां और बाकी सब लोग सो गए थे। सब लोग सो गए। तो 12:30 बजे तक तो मेरे को याद है कि मैं पढ़ी हूँ। अच्छा। वो बुक मैंने पढ़ी है। उसके बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे नहीं मालूम। सडनली मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मसहरी के चारों जो बांस हैं वो मेरे ऊपर गिरे हुए हैं। अरे! ऑल द 4 वो मेरे ऊपर गिरे हुए हैं।
and somebody with a heavy face, dark face and red eyes, एकदम लाल लाल आंखें, और वो मेरे बिल्कुल मुंह से मुंह जुड़ा हुआ और मेरी तरफ देख रहा है कोई जन। मेरे को लगा कि मैंने ज्वेलरी बहुत पहन रखी थी, हालांकि पहन नहीं रखी थी, मैं दुष्टता करती थी कि मैं सारी ज्वेलरी उतार के ना तकिए के नीचे रख लेती थी। अच्छा। और मैं ऐसे पहनी नहीं जाती थी ज्वेलरी, तो मैं तकिए के, तो मुझे लगा कि बिल्कुल ये अकेला जैसा रूम है हमारा सारे रूम से, तो कोई चोर है। ये सोच के मैंने एकदम से सारे वो बांस यूं फेंके और मैं दरवाजा खोल के और भागी बरा उसमें आंगन में। आंगन में मैं बाहर की तरफ भागी, तो मैंने बिल्कुल देखा कि नीली से रंग की कमीज जिससे धारी पड़ी हुई है और सफेद पजामा पहने कोई स्ट्राइप शर्ट। हाँ, एंड पजामा सफेद पजामा। अच्छा। वो पहने हुए वो कोई जन बैक साइड में, जो बैक ऑफ द हाउस था किचन वगैरह के और पीछे, और बहुत ऊंची वॉल थी जो आंगन की, और उसकी वॉल थी बहुत ऊंची, बाउंड्री वॉल। हाँ, बाउंड्री वॉल बहुत ऊंची थी। लेकिन वो मतलब वो उस तरफ जा रहा है वो जन, आराम से चलता हुआ, और पीछे जो दरवाजा है वहां तक मैंने उसको देखा, पीछे जो जाने का, बैकयार्ड में जाने का, वो जो दरवाजा है वहां तक मैंने, मतलब बाउंड्री वॉल में एक दरवाजा था जो कि बंद था। दरवाजे थे। अच्छा। एक साइड में जाता था जो कि बोर्डिंग हाउस में जाता था, और एक पीछे खेत था, बगीचा था बहुत बड़ा, उसमें तमाम सब्जियां वगैरह अम्मा जी उगवाती थी। तो वो उस साइड में जा रहा था जिधर खेत थे। तो जब मैं भागी तो वो एक कोर्टयार्ड के बाद में वरांडा आता था। वो थोड़ा ऊंचा था, करीब 1 फुट ऊंचा था। उसमें हमारे भाई साहब सो रहे थे। वरांडे में सो रहे थे? वरांडे में सोते। अच्छा। वो गर्मियों के दिन थे? बरसात। अच्छा। सर्दी के दिन? सर्दी थी, फरवरी, अर्ली फरवरी, 4 फरवरी की तो मैं शादी हुई। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो अम्मा जी भाई साहब सो रहे थे, उससे मैं चूंकि उसकी तरफ, चोर की तरफ देख रही थी, और मैं भाग उधर रही थी जिधर अम्मा जी भाई साहब सो रहे थे, तो मैं उससे टकराई और मैं गिर गई और बेहोश हो गई। अच्छा। क्योंकि मेरे को ये लगा कि चोर है, वो है। भूत का नहीं था, भूत का मेरे को नहीं था, भूत का मेरे को ध्यान नहीं था। मेरे को यही हो रहा था कि चोर को मैं पहचान लूं किसी तरह, ये मेरा वो था। तो मैं देख उधर रही थी, वो किधर जा रहा है, वो मेरा ध्यान था। तो मैं उससे टकराई और मैं गिर गई, और वहाँ पर जाकर मैं बेहोश। सर पे चोट लगी आपके? नहीं, चोट तो कोहनी में लगी। कोहनी में लगी, और बहुत सारे मैं चूड़ियाँ पहन रखी थी, काफी सारी चूड़ी भी टूट गई। अच्छा। तो कांच की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं हम लोगों को, तो काफी सारी चूड़ी भी टूट गई, कोहनी में चोट भी लगी, और हम बेहोश होकर गिर गए। हमें नहीं पता कितनी देर हम बेहोश रहे, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि घर के सब जन, ताऊ जी वगैरह सब रुके हुए थे। अच्छा। होली आने वाली थी, तो सब जितने मेहमान थे, क्लोज जो रिलेटिव्स थे, वो सब रुके हुए थे वहां पर। तो मैंने देखा चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, और हमारे ससुर साहब जो है वो माला लेके और कुछ जाप कर रहे हैं। तो मैं एकदम घबरा के उठी, और मेरे मुंह से खाली ये निकला चोर, और लम्बा हुआ चोर का। तो सब लोगों ने कहा किधर गया वो चोर। तो मैंने इशारे, मैं बोल नहीं पा रही थी घबराहट के मारे, मैंने इशारे, और फिर एकदम मेरे को सडनली याद आया कि अरे तुम घर के सारे ससुराल के लोग बड़े बड़े, तो मैं एकदम घूंघट मार के और वहीं पे बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ नहीं, हमें जाके बीना जी के रूम में, हमारे ससुर वगैरह ने, हमारी सास ने, मतलब स्पेशली बीना जी भी थी, उन्होंने हमको कहा कि कोई नहीं, कुछ नहीं, तुम बीना के साथ सो जाओ। तो हम जाके बीना जी के साथ सो गए। तो किसी ने चोर वोर की खोज वोज नहीं की? किसने उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। अच्छा। सुबह क्या हुआ कि वो इतना सब कुछ रात में देर पहले ही हो गई थी सोने में, और फिर ये सारा कांड हुआ।
उसके बाद क्या हुआ कि नहीं तो ना हमारी मदर का हमें आदेश था कि सबसे पहले उठ के नहा के और सबके बड़ों के पैर छूना। अच्छा। ये मतलब कस्टम उन्होंने सिखाया था। हम जब उठे तो 8 बजे था। हाँ। उस दिन हमें किसी ने उठाया भी नहीं। हाँ। हमारा सोते रहे। हाँ। तो एकदम घबरा के ना हम एकदम रोने लग गए। अच्छा। हमने कहा आज तो डांट पड़ने वाली है। हाँ। ये सोच के फिर हमारी जो बीना जी थी उनसे हमारी बहुत दोस्ती थी। उन्होंने हमसे कहा कि नहीं आप क्यों घबरा रहे हो। मैंने कहा बहुत देर हो गई अब डांट पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप चलिए नहा लीजिए। हम फिर पूजा वूजा करके जब हम लोगों के यहाँ 9 दिन वो 1 हफ्ते तक गौर पूजते हैं। गौर की पूजा होती है, उसके बाद कुछ चाय नाश्ता करती है बहू। अच्छा। हाँ। ये गौर क्या होता है? ये गौर मतलब गौरा ये शिव जी की पत्नी। अच्छा अच्छा, गौरी। हाँ हाँ हाँ, गौरी। हाँ। तो हम लोगों में गौर बोलते हैं। ठीक ठीक। तो उसकी पूजा होती है। तो वो जब पूजा करके फिर चाय नाश्ता करने के लिए हमको बिठाया गया, तो हमारे फादर इन लॉ ने हमको एक बड़ा सा ग्रुप फोटोग्राफ दिखाया। तो आपने तब तक डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था चोर का? नहीं कुछ नहीं, बात ही नहीं की थी उसकी। अच्छा। हाँ, सो के उठे जल्दी जल्दी घबरा के नहाया धोया पूजा में लग गए, और जब नाश्ता करने पे बैठे तब उन्होंने लाके मेरे को फोटो दिखाई है, ग्रुप फोटोग्राफ दिखाया। हाँ। बोले कि आप इसमें किसी को पहचान सकती हैं? वो मतलब स्टाफ और स्टूडेंट्स की कोई फोटो थी? कोई फोटो कॉन्वेंट की? थी, मेरे को पूरा नहीं मालूम किसकी फोटो थी। मेरे को इतना बस उन्होंने पूछा कि आप इसको देखिए, इसमें आप किसी को पहचानती है? तो एकदम मैंने उसी मतलब शक्ल पर हाथ रखा। अच्छा। मैंने कहा हाँ यही थे एंड आई वाज सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी कि अब तो चोर पकड़ा ही जाएगा। हालांकि चुराया कुछ नहीं था उसमें, फिर भी आई वाज वेरी हैप्पी कि चोर पकड़ा जाएगा। तो हमारे फादर इन लॉ ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि इनको मरे हुए 4-5 साल हो गए हैं। ये जीवित ही नहीं है, जिनको आप पहचान रहे हो ये जीवित ही नहीं है। तो हमें बड़ा अजीब सी बात लगी, लेकिन हमारे फादर इन लॉ को कुछ शक हो गया। उन्होंने वो जो अलमारी थी हमारे कमरे में, हाँ। उसको उन्होंने कहा इसको खोलो। उन्होंने ताला लगा हुआ था? ताला लगा हुआ। अच्छा। वो उन्होंने उनकी फैमिली ने सारा घर तो खाली कर दिया था। हाँ। हमारे ससुर के पहले। So he was the warden before Baba became the warden. ठीक। तो हमें तो कुछ पता नहीं था भाई, उसकी ABCD नहीं पता थी उस घर की। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन्होंने जब उसको खुलवाया कबर्ड को, तो उसमें भटनागर साहब की एशेज रखी हुई थी। Wow. There was a dead man's ashes in her room. और वो उनकी वाइफ ये चाहती थी कि उन भटनागर साहब की एशेज और उनकी वाइफ की एशेज एक साथ मतलब प्रभाए। हाँ, she was still alive. वो तो जिंदा थी, तो वो ये चाहती थी कि जब मैं मरूं तभी ये दोनों एशेज को गंगा में बहाया जाए। फिर वो हमारे फादर इन लॉ ने उनसे कहा नथिंग डूइंग, आप इसको लेके जाइए, और उन्होंने वो एशेज उनको दे दी कि आप अपने घर में ले जाइए। फिर हमारे ससुर ने कहा सब बात ये, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा ये कहते थे, आदित्य उनका फेवरेट वो था, उनका मतलब फेवरेट थे। तुम्हारे डैडी जो थे वो भटनागर साहब की फेवरेट स्टूडेंट। हाँ, and he had said कि मैं उनके लिए लड़की चुनूंगा। हमेशा ये कहते थे कि मैं आदित्य के लिए लड़की नहीं। वाव। वो ही मेरे को देखने आए होंगे कि वो उनके पसंद की है लड़की की नहीं, वो मेरे। और फिर जब मैंने उनको डिस्क्रिप्शन दिया अपने फादर इन लॉ को, कि हाँ उनकी बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल आंखें, मोटा फेस, काला रंग, और वो नीले सी धारी वाली वो पहने हुए, पजामा पहने हुए, बोले साहब इसी ड्रेस में उनकी डेथ हुई थी। Wow, he was wearing those same clothes when he died. ये था कि उस दिन about 4 years before that there was a football match between the district police and Colvin Talukdar's college. And Mr. Bhatnagar in the same dress in which Mummy saw,
their parition, Yeah. had gone to see the football match. Okay. And while the match was on, he just had a cardiac arrest and he collapsed. And he had gone to witness to see the match, and his body was brought back in the same dress. Was he fond of a couple of drinks? Yes, which is why his eyes were bloodshot. अच्छा, और हमने तो शादी के पहले उन्हें देखा ही नहीं था. हाँ, आपने तो देखा ही नहीं था कि हमने because देखा ही नहीं था. he had been dead for 4 or 5 years लेकिन before you हमने got तस्वीर married. में उनको पहचाना, हमने उनकी ड्रेस But she recognized him in the तो photograph. मतलब ये तो एक बड़े उसकी बात है. You should record उसके बाद version of that story. You knew of that. उसके बाद ये हुआ कि हम मतलब ये आ भी गए तो भी हम उस कमरे में नहीं सोए. हमने कहा आपके पटना में तो अब फिर आ जाएंगे. Wow. Daddy, weren't there also stories of freshmen in the Calvin hostel who used to think that it was the warden making rounds because they had no idea that he had already passed away? Didn't he also, patrol the old hostel where he used to be the warden? And the older kids had heard of, this. Yes, yes. What is the warden? I could tell you another one about what happened to the two of us in Lansdowne. No, but wait. Are we finished with Mr. Bhatnagar's story? Yes. Okay? Or कुछ It's been annotation, okay? very There's no epilogue.